ये लो आप लोगों के पैसे, और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों दीदी? क्योंकि शीला, मैं ना इस घर को बेच रही हूँ। क्या आप ये घर बेच रही हो? तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये ना तुम्हारे 2 महीने की सैलरी है। और हाँ, तुम ना आज से अपने लिए कोई नया काम देखना शुरू कर देना। लेकिन मेम साहब, ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो आपको ये घर बेचना पड़ रहा है? हाँ रामू, बेचना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन तेरे साहब ने और मैंने ये घर ना लोन पर लिया हुआ है, और फिलहाल हम लोग ना इसकी किश्तें नहीं चुका पा रहे हैं। बैंक वाले डेली परेशान करते हैं। बस इसी मजबूरी में आकर हम लोगों को ये घर बेचना पड़ रहा है, और कोई वजह नहीं है। लेकिन मेम साहब, ये तो बहुत अच्छा घर है और आप काफी टाइम से यहाँ रह रहे हो। और वैसे भी अगर आप ये घर ही बेच दोगे तो फिर आप लोग कहाँ रहोगे? हाँ, घर तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। यहाँ नहीं रह सकते हम लोग, किराए के मकान में जाकर रहेंगे। और हाँ, अभी तेरी साहब की ना नौकरी चली गई है, तो बस इसीलिए खुद के घर खर्चे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो तुम लोगों को सैलरी कहाँ से देंगे हम लोग? तो तुम लोग ना अपने लिए नया काम ढूंढ लेना। लेकिन मेम साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को ऐसे काम से निकालते हुए। लेकिन एक काम करिए, आप लोग ना आज ही चले जाइए और अपने लिए अच्छा काम ढूंढ लीजिए। साहब और मेम साहब के साथ ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। कितने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं उन्हें। इतनी तंगी होने के बावजूद भी मेम साहब ने हमें पूरे 2 महीनों की सैलरी दे दी। कितनी अच्छी है ना मेम साहब। हाँ कृष्णा, तुम सही कह रहे हो। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मेम साहब ने मेरी मदद करी थी। मेरी बहन की शादी थी, तब मेम साहब ने मुझे पूरे 25,000 रुपए दिए थे, जबकि जरूरत तो मुझे 20,000 की थी। मेम साहब। हाँ मयंक, बोलो क्या हुआ? वो मेम साहब, अगले महीने मेरी बहन की शादी है, तो कुछ पैसे मिल जाते तो हाँ, मैं आपके वो पैसे लौटा दूंगा जल्दी। अरे वाह, तुम्हारी बहन की शादी है। वैसे कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? मेम साहब, मुझे बस 20,000 रुपए की जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं अभी देती हूँ। ये लो मयंक, ये पूरे 25,000 रुपए। अरे नहीं नहीं मेम साहब, मुझे ना 20,000 रुपए की जरूरत है। आप मुझे 25,000 मत दीजिए। अरे तुम्हारी बहन मेरी भी तो कुछ लगती है ना। तुम ना रख लो इन पैसों को। शादी में ना बहुत खर्चे होते हैं, और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना। अगर और पैसों की या किसी और काम की जरूरत पड़े ना, तो मुझे तुरंत कॉल कर देना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये लो, शर्माओ मत। ठीक है मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हाँ, मेरी भी ना दीदी ने बहुत मदद की है। मेम साहब, वो मुझे ना गांव जाना है तो छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी चाहिए? तुझे पता है ना अच्छे से घर पर कितने सारे काम होते हैं। मैं अकेली सब कुछ मैनेज नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए ना छुट्टी उट्टी नहीं दे रही हूँ अभी मैं। दीदी, समझने की कोशिश कीजिए ना। मेरी मम्मी की बहुत तेज तबीयत खराब है, और मुझे गांव गए हुए 7-8 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। अभी ना उन्हें मेरी जरूरत है। वहाँ उनका ध्यान रखने वाला और कोई भी नहीं है। आप एक काम करिए, बस 2 या 3 दिन की छुट्टी दे दीजिए मुझे। मैं फटाफट से जाऊंगी, उन्हें डॉक्टर को दिखा के दवाइयाँ वगैरह सारी समझा के और वापस लौट आऊंगी। बस दीदी 2-3 दिन आप मैनेज कर लीजिए ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू चली जा। वैसे भी तेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। ये ले 5,000 रुपए, ये तेरी मम्मी के इलाज में काम आएंगे। और हाँ, ये ना 1,000 रुपए सफर के लिए भी लेती जाना। पर मेम साहब, इतने सारे पैसे? अच्छा ठीक है, मैं आपको जल्दी वापस लौटा दूंगी ये पैसे। अरे नहीं नहीं शीला, लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तू देर मत कर, अभी चली जा, वरना तेरी बस छूट जाएगी। ये ले। ठीक है मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन, जब तक तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है ना, काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगी। जी मेम साहब, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। दीदी ने हम सब लोगों की कितनी मदद की है ना, हम सबकी मजबूरियों को समझा है। तो आज जब उनके ऊपर मुसीबत आई है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें पीछे हटना चाहिए। हमें भी ना उन लोगों के लिए कुछ जरूर करना चाहिए। हाँ शीला, तुम ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मेरे पास ना एक आइडिया है। दीदी। अरे आप तीनों यहाँ पर? ये लीजिए मेम साहब। लेकिन ये क्या है रामू? आप खुद ही खोल के देख लीजिए मेम साहब। अच्छा ठीक है। ये इतने सारे पैसे ये क्यों दे रहे हो तुम लोग मुझे? मेम साहब, ये इतने सारे पैसे हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम तीनों मिलकर ना आपकी मदद करना चाहते हैं।
क्योंकि हमारा जब बुरा समय था ना, तब एक आप ही थी जिन्होंने हम सबकी मदद की थी। तो आज जब हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी आपके थोड़ा काम आ सके, तो प्लीज़ आप मना मत करिएगा और ये पैसे आप रख लीजिए। लेकिन इतने सारे पैसे तुम लोग लेकर कहाँ से आए हो? वो दीदी, मुझे ना मेरी माँ ने एक सोने की बाली दिलाई थी, वो मैंने बुरे समय के लिए रखी हुई थी, तो बस उसे बेचकर ना ये थोड़े बहुत पैसे ले आई मैं। मेम साहब, मैं ना अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ रहा था, लेकिन अभी वो बहुत छोटी है, 3-4 साल लगेंगे उसे एडमिशन कराने में। तो मैंने सोचा कि वो पैसे अगर आपके काम में आ जाएंगे तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं रहेगी मेरे लिए। और मेम साहब, मैंने मेरे भविष्य के लिए एफडी करवाई थी, वो मैंने तोड़वा दी। ये क्या किया है तुम लोगों ने? मैं तुम लोगों से ये पैसे नहीं ले सकती हूँ, अपने पैसे ले जाओ तुम लोग। नहीं दीदी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? हम ये पैसे वापस नहीं लेकर जाएंगे। और वैसे भी हम लोगों ने ना आपको हमेशा अपना परिवार का सदस्य माना है, और हमने क्या, आपने भी तो हमें हमेशा अपनी फैमिली माना है ना। और जब परिवार के ऊपर मुसीबत आती है ना दीदी, तो अपने ही साथ देते हैं। आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपकी मदद करें, तो प्लीज़ आप हमें रोकिए मत और ये पैसे आप रख लीजिए। हम तीनों की मजबूरियों से ज़्यादा ना अभी एक घर ज़रूरी है। आप इस घर को मत जाने दीजिए, क्योंकि इस घर से ना काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है। प्लीज़ दीदी, पैसे रख लीजिए, मना मत कीजिए आप। हाँ मेम साहब, पैसों का क्या है, पैसे तो हम और भी कमा लेंगे, लेकिन हम आपको और साहब को ऐसे परेशानी में नहीं देख सकते। अरे ऐसा पैसा किस काम का जो अपने के किसी काम के ना आए। हाँ मेम साहब, पैसों का क्या है, पैसे तो हम और भी कमा लेंगे, लेकिन हम आपको और साहब को ऐसे परेशानी में तो नहीं देख सकते ना। और ऐसा पैसा किस काम का मेम साहब जो आपके काम में ना आ सके। अक्सर बोलते हैं कहावतों में कि पैसा तो हाथ का मैल होता है। मेम साहब, हमारे से जितनी मदद बनी ना, हम सब ने उतनी मदद करी है, लेकिन प्लीज आप इस घर को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि इस घर से आपकी काफी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर आप इस घर को छोड़ के चले जाओगे तो हमारा क्या होगा मेम साहब? हाँ मेम साहब, शीला और कृष्णा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे बुरे वक्त में आपने हमारा साथ दिया था, जब आपका बुरा वक्त आ गया तो हम भी आपका साथ देंगे। तुम लोग सच में बहुत ज्यादा वफादार हो। अरे इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता है जितना तुम हमारे लिए सोच रहे हो। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे रहे हो। देखना, जब तुम्हारे साहब की जॉब लग जाएगी ना, तो फिर से मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी, और देखना कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं मेम साहब। और सच बताऊं ना, तो ये आपका व्यवहार है जिसने हम सब लोगों को ना आपके पास बांध के रखा हुआ है। हम लोग अगर चाहे भी ना, तो भी हम यहाँ से काम छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि मेम साहब आप हो ही इतनी अच्छी, सबकी परेशानियों को एकदम अच्छे से समझती हो। तो आज जब आप पे मुसीबत आई है ना, तो हम लोग आपको परेशान नहीं देख सकते मेम साहब। हमारा क्या है, हम और जगह भी काम करते हैं, कुछ महीने तक, जब तक साहब की नौकरी नहीं लग जाती ना, तब तक आपसे तनख्वाह नहीं लेंगे, और जगह से तनख्वाह मिलेगी ना, उससे घर का गुजारा चला लेंगे। थोड़े टाइम की तो बात है, फिर देखना भगवान सब कुछ अच्छा कर देंगे, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ ना हमेशा अच्छा होता है मेम साहब। आप बस विश्वास रखिए। शायद मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे तुम जैसे लोग मिले हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। कोई बात नहीं मेम साहब, अब आप परेशान मत होइए, और साहब से क्या करना, जल्दी लोन चुका देना। हम लोग चलते हैं। ठीक है। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये वीडियो? कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो ऊपर वाला आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। इसीलिए बस अपने कर्म अच्छे रखिए और ज्यादा से ज्यादा दूसरों की मदद करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो जरूर करना। थैंक यू सो मच।